अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 की। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मुझे फ़ुटबॉल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बचपन में कहीं एक दो मरतबा खेला है फ़ुटबॉल मैंने। मुझे सिर्फ 3 प्लेयर्स के नाम पता है। जब मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ये स्टोरी शेयर की ऐसे ही मजाक में कि मुझे सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी और मोहम्मद साले का नाम पता है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि क्या कर रहे हैं भाई, मोहम्मद साले की टीम ने तो क्वालिफाई ही नहीं किया, इज़ नॉट प्लेइंग। तो इसलिए आई डो नॉट नो इवन बेसिक्स ऑफ फुटबॉल, सो डोंट टॉक अबाउट कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, नन ऑफ माई बिजनेस एंड आई डो नॉट नो। ऑब्वियस बात है। बात हम करेंगे कि कतर में जो ये वर्ल्ड कप हो रहा है ये किसी और वजह से भी हेडलाइंस में है। वो किन वजूहात की वजह से है उस पर बात करेंगे। उसका पहला रीज़न है कि वर्ल्ड कप हर 4 साल के बाद जो है, इफ़ आई एम रॉन्ग डू करेक्ट मी, 4 साल के बाद जो है वो होता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। उसमें ह्यूज अमाउंट जो है वो स्पेंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में 1994 में जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ तो $0.5 बिलियन खर्च किए गए। जर्मनी में 2006 में हुआ तो $4.3 बिलियन खर्च किए गए। ब्राज़ील में 2014 में हुआ तो $15 बिलियन खर्च किए गए। फिर रशिया में 2018 में हुआ तो $11.6 बिलियन खर्च किए गए। और कतर में 2022 में हो रहा है, कहाँ 0.5 बिलियन, कहाँ रशिया के 11 बिलियन और कहाँ कतर के 220 बिलियन। आप इमेजिन करें कि 11 बिलियन और 220 बिलियन जो कतर ने जो है वो स्पेंड किए हैं इस वर्ल्ड कप को कामयाब बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर रेज करने में और बाकी सारी चीज़ों जो भी चीज़ें रिक्वायर होती हैं, इसको भी साइड रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो है LGBT का इशू। यानी कि आप ये समझे कि सेम जेंडर जो अफेक्शन है, ये सेक्सुअल इंक्लाइनेशन है, अब वेस्ट या यूरोप में इट इज़ वेरी ओपन। कुछ कंट्रीज़ में तो इस पर बात करना भी जो है ये कहा जाता है कि साइन ऑफ एक्सट्रीमिज़म, और सम कंट्रीज़ में अभी भी ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। और कतर बीइंग ए मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री एंड इस्लाम सेम जेंडर रिलेशन और पब्लिक डिस्प्ले ऑफ इवन अदरवाइज, यानी कि अगर सिर्फ मर्द तो दूर की बात है, औरत तो दूर की बात है, अगर मर्द और औरत भी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करेंगे वो भी इमोरल समझा जाता है इन इस्लाम। तो कतर के एक ऑफिशियल ने कहा है कि वी वेलकम एवरी पर्सन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड बट डू रिस्पेक्ट कल्चर ऑफ कतर। वो कल्चर क्या है कि इट इज सजेस्टेड नॉट टू डिस्प्ले any sort of affection not only with the same gender but opposite as well। यानी कि किसी भी तरह का पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन इज़ नॉट अलाउड इन कतर। एंड कतर के ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि विल होस्ट वर्ल्ड कप विद ऑल ओवर दिस बट वी कैन नॉट चेंज अ लॉ ऑफ द लैंड फॉर द वर्ल्ड कप। यानी कि LGBT को लेकर भी काफ़ी हल्ला हो रहा है, बिकॉज वेस्ट ये सोच नहीं सकता कि कोई ऐसी सोसाइटी भी हो सकती है जो उनके मुखालिफ सिमत में सोचे और व्हाट दे आर थिंकिंग उसके अलावा कुछ सोचे। उन्हें लग रहा है कि सिविलाइजेशन जो है वो एक ही है, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। जो वो सोचते हैं दुनिया को वही सोचना चाहिए। अगर उसके अपोजिट कोई सोचता है तो वो सिविलाइज्ड नहीं है, ये वेस्ट का नोशन है। फिर इसके अलावा एक और जो इशू रेज हुआ बियर बैन पे। कतर ने यहाँ पर, जो कि कतर इज़ अगेन मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री एंड दे डू नॉट प्रमोट एल्कोहल, है ना, वो पब्लिक स्पेसेस में इज़ नॉट अलाउड एंड फॉर द मुस्लिम्स इट इज़ प्रोहिबिटेड एंड इस्लाम इट इज़ प्रोहिबिटेड एंड इवन इफ समवन वुड वायलेट द कोड ऑफ कंडक्ट देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ सैंक्शन फॉर द सेम। तो कतर गवर्नमेंट ने कोई एग्रीमेंट किया हुआ था बियर को लेकर दैट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड बियर, अल्कोहलिक बियर टू द पब्लिक, बट 2 दिन पहले एक नोटिस निकाला जाता है that they are not going to provide alcoholic beer or any sort of alcoholic beverages in the stadium। उसके अलावा there are some personal spaces जहाँ पर वो provide करेंगे but not in the stadium। इसको लेकर भी काफ़ी हल्ला हो रहा है। बट इमेजिन करें कि why the world is thinking, why the Europe is thinking कि जो चीज़ यूरोप में अलाउड है वो दुनिया की हर कंट्री में अलाउड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो लॉज यूरोप में अलाउड हैं उसके अलावा कोई लॉ किसी कंट्री में कैसे हो सकता है। दे आर थिंकिंग दिस एंड दे आर क्रिटिसाइजिंग द सेम। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एरोगेंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ का। इस पे जो फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं इनफैनिटिनो, उनका कहना है कि बिफोर गिविंग मोरल लेक्चर टू द वर्ल्ड, यूरोपियन, जो खुद भी वो कहते हैं कि आई एम यूरोपियन,
हमने जो 3000 साल दुनिया के साथ किया है, हमें आने वाले 3000 साल तक दुनिया से उन 3000 साल के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, इससे पहले कि हम दुनिया को मोरल लेक्चर दें। वो कहते हैं कि दिस इज हिपोक्रेसी ऑफ द बैट। ऑब्वियस सी बात है, हिपोक्रेसी ही है। अलग बात है कि अरेबियन कंट्रीज़ भी कोई दूध से धुली हुई नहीं है, ह्यूमन राइट्स के मसले वहाँ पर भी हैं। आप सऊदी अरेबिया का अटैक, यमन पर अटैक करना देख लें या बाकी चीज़ों को देख लें, इसमें कोई निगेशन नहीं है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव हर कंट्री के होते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि एवर दे फॉलो दे थिंक शुड बी इम्पोज्ड ऑन द वर्ल्ड। पहले भी यही किया जाता रहा और अब भी यूरोप को लगता है कि जो जैसा लाइफस्टाइल वो जीते हैं वही लाइफस्टाइल जो है वो दुनिया पर, दे डू नॉट कंसिडर के उनके लिए बियर पीना या अल्कोहल लेना, कंज्यूम करना कैन बी ए मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए वैसा नहीं है। सो यूरोप और द वेस्ट इज़ नॉट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। दे आर सिविलाइजेशंस विच आर एंटी वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स जो वो इम्पोज करना चाहते हैं। लेट इट बी LGBT, लेट इट बी द केस ऑफ अल्कोहल एंड लेट इट बी द केस ऑफ इंटरेस्ट एंड सम अदर थिंग्स। सो ये सारी चीज़ें हैं आज की वीडियो में। ऑल द बेस्ट। और जितने भी फुटबॉल फैंस हैं, कीप अपडेटिंग अस, कीप एजुकेटिंग अस ऑन फुटबॉल, बिकॉज वी डू नॉट नो, मेनी ऑफ अस डू नॉट नो कि फुटबॉल में क्या होता है और कैसे होता है, बट स्टिल वुड लव टू वॉच कि और इसमें क्या क्या होता है आने वाले दिनों में, हाउ इट इज़ गोइंग टू गो, बिकॉज इस चीज़ को लेकर काफ़ी हवा बना हुआ है, देयर इज़ ह्यूज। और देखते हैं कि किस तरीके से इस चीज़ों को टैकल किया जाता है। थैंक यू सो मच।